नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म के बारे में हम लोग 2 गुरुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज देखते हैं अगले गुरुओं के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट गुरु है, यानी तीसरे नंबर के गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, जो 1552 ईस्वी से लेकर के 1574 ईस्वी तक क्या करते हैं? सिख गुरु रहते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं, फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि गोइंदवाल में 22 गद्दी बनवाई। तो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोइंदवाल में 22 गद्दियों का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन थे भाई? अमरदास। अब ये क्या थे कि हर 22 गद्दियों पे यानी एक एक गद्दी पे क्या किए? एक एक महंत नियुक्त किए, जो क्या करते थे? धर्म का यानी सिख धर्म के प्रचार प्रसार करते थे। तो सीधे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि 22 गद्दियों का निर्माण किसने करवाया था? तो अमरदास से। अगला प्रश्न है हमारा कि मंजी प्रथा की शुरुआत की। अब मंजी प्रथा क्या होता था? तो मंजी प्रथा में ये होता था कि जो धर्म थे यानी सिख धर्म थे, उन्हीं का प्रचार प्रसार किया जाता था। यानी जो भी गुरु होते थे वो मंजी प्रथा द्वारा क्या करते थे? धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो मंजी प्रथा वो होती थी जिसमें सिख धर्म का प्रचार प्रसार जो गुरु थे वो करते थे। तो प्रश्न यहां से हमारे बनते हैं कि मंजी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो कौन थे भाई? हमारे अमरदास जी थे। अब देखते हैं, अकबर गुरु अमरदास से मिलने स्वयं गोइंदवाल नामक स्थान पर गया था। उस समय मुगल बादशाह थे हमारे अकबर। तो अकबर स्वयं किससे मिलने जाते हैं? अमरदास जी से मिलने जाते हैं। तो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबर ने अमरदास जी से कहां मिला था, यानी गुरु अमरदास से कहां मिले थे? तो गोइंदवाल में मिले थे। ठीक है। तो यहां पर जब अकबर जाते हैं तो यहां पर गुरु अमरदास जी को क्या करते हैं? जमीन यानी भूभाग क्या करते हैं? दान करने की बात करते हैं। लेकिन जो अमरदास जी थे क्या वो जमीन लेने से मना कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मुगल बादशाह थे अकबर, गोइंदवाल में क्या किए थे? अमरदास से मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दान दी थी। तो यहां पर क्या था कि अकबर जैसे ही अमरदास जी के पास जाते हैं और जमीन देने की बात करते हैं तो अमरदास जी मना कर देते हैं। लेकिन इन्हीं की पुत्री थी कौन? बीबी भानी। इन्हीं को कुछ जमीन अकबर क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं कि गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो यहां से 3-4 प्रश्न बनते हैं गुरु अमरदास जी से, जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट गुरु, यानी चौथे नंबर के गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे, जो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक क्या करते हैं? सिख धर्म के गुरु रहते हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में। यह अमरदास के शिष्य एवं दामाद दोनों थे। यानी ये जो रामदास जी थे ये क्या थे भाई? अमरदास के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, रामदास के समय से ही गुरु पद का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि जो गुरु का पद था वंशानुगत किसने किया था भाई? तो कौन थे? रामदास थे। यानी वंशानुगत का मतलब कि उनका लड़का फिर उनके लड़के का लड़का, ऐसे होते हुए क्या चलेगा? ये वंश चलता जाएगा। उन्हीं वंश के द्वारा ही क्या होगा? ये सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा, यानी वो नेक्स्ट गुरु बनेंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु पद के जो वंशानुगत किया था वो कौन थे भाई? तो रामदास जी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान दी थी, जिस जमीन में रामदास द्वारा रामदासपुर की स्थापना की गई। इसी रामदासपुर को गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर का नाम दिया था। तो ध्यान में रखेंगे कि जो अकबर थे रामदास जी को क्या किए? 500 बीघे जमीन देते हैं और उसी 500 बीघे में रामदास जी क्या करते हैं? रामदासपुर की स्थापना करते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामदासपुर की स्थापना किसने किया था भाई? तो रामदास ने किया था। और वही जो रामदासपुर था उसी का नाम चेंज करके आगे अर्जुन देव ने क्या किया? अमृतसर का नाम रख दिया है। यानी उसी रामदासपुर का नाम चेंज करके अर्जुन देव ने अमृतसर रख दिया। तो यहां से प्रश्न हमारे क्या बनेंगे कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना किसने किया था भाई? तो रामदास ने किया था। लेकिन अर्जुन देव ने क्या किया था कि रामदासपुर का नाम चेंज करके उसको क्या किया था भाई? अमृतसर कहा था। तो प्रश्न हमारे बनते हैं कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो रामदास ने किया था। अब फिर यहां से प्रश्न बनते हैं कि अकबर ने 500 बीघे की जमीन किसको दान में दी थी भाई? तो किसको? रामदास को दी थी। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए, अकबर के समकालीन थे, यानी प्रश्न हमारे बनते हैं कि रामदास जी किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं आगे गुरु अर्जुन देव के बारे में देखते हैं।
तो ये दो सिख गुरु के चौथे गुरु थे भाई, हमारे पांचवें गुरु थे। ये 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक क्या होते हैं, गुरु रहते हैं। अब देखिए ये क्या थे, गुरु रामदास के पुत्र थे। क्यों? क्योंकि यहां से क्या किया गया भाई, गुरु के पद को वंशानुगत कर दिया गया है। तो ये जो रामदास के क्या थे, अर्जुन देव पुत्र थे। अब देखते हैं, इन्होंने अमृतसर व संतोष सर नामक तालाब बनवाए। तो सीधे सीधे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमृतसर तालाब या संतोष सर तालाब की स्थापना किया किसने किया था भाई, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के अंदर हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहां से सीधे सीधे हमारे प्रश्न बन जाते हैं। देखिए इसमें कितने प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहला तो प्रश्न हमारा यही बना कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और ये जो दो तालाब स्वर्ण अर्जुन देव ने बनवाया था, अमृतसर तालाब और संतोष सर तालाब, तो इसी अमृतसर तालाब में क्या किया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। यानी प्रश्न हमारे बनते हैं कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सरोवर में कराया गया है, तो कौन सा होगा भाई, अमृतसर सरोवर यानी अमृतसर तालाब में करवाया गया है। फिर यहां से हमारे प्रश्न बनते हैं कि स्वर्ण मंदिर कहां पर है, तो स्वर्ण मंदिर कहां पर है, अमृतसर में है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि स्वर्ण मंदिर की नींव कादिर सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। सीधा सीधा हमारा प्रश्न बनता है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी भाई, तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था भाई, मियां मीर ने रखा था। अब फिर पूछा जाता है यहां से कि मियां मीर किस सिलसिले से थे, तो किस से थे भाई, कादिर सूफी संत थे। यानी यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी, तो मियां मीर ने। मियां मीर जो थे किस सिलसिले थे, तो कादिर सूफी संत थे ये। ठीक है जी, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण की बात किया जाए तो किसने पूर्ण करवाया था भाई, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। यानी नींव कौन रखे थे, मियां मीर, और उसको पूर्ण किसने करवाया, अर्जुन देव ने करवाया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का क्या करवाया था, संकलन करवाया था। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया था, तो किसने करवाया था भाई, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अब देखिए इसमें आदि ग्रंथ में क्या है भाई, हिंदू और सिख के गुरुओं के उपदेशों का क्या है, संग्रह है। यानी जो हमारा आदि ग्रंथ है उसमें हिंदू गुरु है और क्या है, सिख गुरुओं के क्या है, उपदेशों का एक संग्रह है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो आदि ग्रंथ है इसमें कौन कौन से गुरु मेन हैं जिनका उपदेशों का संग्रह है। तो देखिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद, रामानंद, कबीरदास, रैदास, धन्ना, सन्ना, सघना, जयदेव ब्राह्मण, नामदेव, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास आदि के रचनाएं हैं। यानी ध्यान में रखें कि जो ये मेन है ये सीधे प्रश्न पूछ दिया जाता है, मिलान करने के लिए दिया जाता है आपको कि आदि ग्रंथ में किसकी रचनाएं नहीं है, आदि ग्रंथ में किसकी रचनाएं नहीं है, तो इसमें से नाम दे दिया जाएंगे और एक अलग से दे दिया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग कि आदि ग्रंथ में बाबा फरीद, रामानंद, कबीरदास, रैदास, धन्ना, सन्ना, सघना, जयदेव ब्राह्मण, नामदेव, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास आदि की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है आदि ग्रंथ से, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं आगे, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद तथा कुछ सहायता प्रदान की थी, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि मुगल बादशाह जहांगीर के एक पुत्र थे क्या, खुसरो, वो क्या क्या जहांगीर से ही विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने के बाद वो भाग करके आता है गुरु अर्जुन देव के पास। और जैसे ही गुरु अर्जुन देव के पास आता है तो उन्होंने कुछ पैसे रुपये भी दिए, सहायता प्रदान की और अपना संरक्षण दे दिए। तो इसी के कारण जो ये सहायता प्रदान की उसी से जहांगीर क्या हो जाता है, रुष्ट हो जाता है और इनके गुरु अर्जुन देव के ऊपर 2 लाख रुपए का मुआवजा लगाता है, यानी उसको देने के लिए कहता है। तो गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं, वो 2 लाख रुपए नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से जहांगीर ने क्या किया, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। तो यहाँ से हमारे प्रश्न क्या बनते हैं, देख लीजिए कि यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो कौन था भाई, वो जहांगीर। कौन था, जहांगीर। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, उसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो कौन थे भाई, गुरु अर्जुन देव ने प्रदान किया था। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण, करतारपुर, गोविंदगढ़ की स्थापना की थी।
तो सीधे सीधे यहाँ से आपको प्रश्न बन जाते हैं कि तरन तारण, करतारपुर और गोविंदगढ़ की स्थापना किसने किया था? तो कौन थे भाई? गुरु अर्जुन देव थे। तो गुरु अर्जुन देव से हमारे इतने प्रश्न बनते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं गुरु हरगोविंद के बारे में। तो गुरु हरगोविंद जो कि 1606 ईस्वी से लेकर के 1644 ईस्वी तक रहते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट हैं। इन्होंने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन थे भाई? गुरु हरगोविंद थे। अब ये पूछा जाता है कि अकाल तख्त की ऊंचाई कितनी थी? तो कितनी थी भाई? 12 फीट थी। अकाल तख्त की ऊंचाई कितनी थी? 12 फीट थी। अब इस पे अकाल तख्त पे होता क्या था कि गुरु गोविंद साहब क्या करते थे? वहां से अपने उपदेशों का संचारण करते थे, यानी वहीं से उपदेश देते थे अकाल तख्त पर बैठ करके। अब देखते हैं अगला। इन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाया तथा हर सिख के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिखों को लड़ाकू किसने बनाया था? तो कौन थे भाई? गुरु हरगोविंद साहब थे। अब ये देख लीजिए इन्होंने क्या किया कि सिखों को क्या करते हैं? लड़ाकू बनाते हैं, यानी अपनी सुरक्षा के लिए और अपने जो साम्राज्य था उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? लड़ाकू बनाते हैं। और इनको क्या कर दिए? सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। हर जितने भी सिख थे, हर सिख को क्या किए? ये सैनिक शिक्षा लेने के लिए क्या किए? अनिवार्य कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की ये क्या कर दिए? किलाबंदी कर दिए। जैसे ही क्या करते हैं कि सिखों को ये लड़ाकू बनाते हैं और सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर देते हैं, तो जो अमृतसर था उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से ये क्या करते हैं? घेर देते हैं, यानी किलाबंदी कर देते हैं। सैनिकों द्वारा इसको क्या करवा देते हैं? किलेबंदी करवा देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि अमृतसर की किलेबंदी किसने करवाई थी? तो कौन थे भाई? गुरु हरगोविंद साहब थे। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना करवाई। कीरतपुर कहां पर पड़ता है भाई? तो कश्मीर में। अब ये पूछा जाता है कि कीरतपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो कौन थे? गुरु हरगोविंद साहब थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहांगीर ने इनके पिता अर्जुन देव पर लगाए गए जुर्माना को न दे पाने के कारण इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में क्या किया था? कैद रखा था। ग्वालियर के किले में इनको क्या किया था? कैद रखा था। ये ध्यान में रख लीजिए कि क्या थे भाई? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या किए थे? संरक्षण प्रदान किए थे, उसकी सहायता किए थे। तो उसी पे 2 लाख का जुर्माना लगाए थे। और जब जुर्माना ये गुरु अर्जुन देव नहीं दे पाते हैं, तो इन्हीं के गुरु अर्जुन देव के पुत्र कौन थे? गुरु हरगोविंद साहब। तो इन्हीं को क्या किया कि 2 वर्ष कहाँ रखा था? ग्वालियर के किले में। तो ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि गुरु गोविंद साहब को 2 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया था? तो कहां पे? ग्वालियर के किले में रखा गया था। और कौन रखा था भाई? तो जहांगीर ने। तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहब को 2 वर्ष के लिए किस किले में रखा था? तो ग्वालियर के किले में रखा था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, इन्होंने सिखों को 2 तलवारें रखने की क्या की? अनुमति प्रदान की। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो देखे होंगे आपने, सिख धर्म के जो लोग होते हैं 2 तलवारें रखे रहते हैं, एक बड़ी और एक छोटी सी तलवारें रखे रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिखों को 2 तलवारें रखने की अनुमति किसने दिया था? तो गुरु हरगोविंद साहब ने दिया था। अब जो उसमें 2 तलवारें थी उसके 2 अलग अलग नाम थे, उसको देख लेते हैं। तो एक जो तलवार थी उसको क्या कहा गया? पीरी कहा गया। तो पीरी का मतलब क्या होता है? धर्म की रक्षा करना। अपने धर्म की रक्षा के लिए एक तलवार वो लोग यूज करेंगे। और दूसरी तलवार का नाम क्या था? मीरी। दूसरी तलवार का नाम क्या कहा गया भाई? मीरी। तो वो क्या होता था? जो कि स्वयं की रक्षा के लिए यूज होता था। यानी 2 तलवारें थी, एक का नाम था पीरी, दूसरी का नाम क्या था? मीरी। यानी एक धर्म की रक्षा के लिए और दूसरा स्वयं की रक्षा के लिए वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये तो मित्रों थे हमारे क्या, कितने गुरु हो गए? 6 गुरुओं को हम लोग ने पढ़ लिया ऑलरेडी। बचते हैं अभी 4 गुरु, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।